नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस MK-1A का 83 की संख्या में ऑर्डर दिया जा चुका है, उसी तरह से समय पर तेजस MK-2 और AMCA भी आएंगे और उनका भी एक निश्चित ऑर्डर दिया जा चुका है या संभावना है कि इतने फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि तेजस MK-2 की जगह AMCA ज़्यादा संख्या में खरीदे जा सकते हैं, या फिर दोस्तों डिले होने की वजह से MK-2 की जगह एक्स्ट्रा AMCA फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अनुमान लगाएं, जो कि हमें अनुमान दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस MK-2 या AMCA को खरीदेगी, तो आपको बताना चाहूँगा 160 के करीब तेजस MK-2 और 115 से 120 के करीब AMCA जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, इसे इंडियन एयरफोर्स खरीद सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से HAL का काम काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, सप्लाई भी प्रभावित हो गई थी। ऐसे में उस सभी को कवर करने की कोशिश की जा रही है और इससे ऐसा लग रहा है कि तेजस MK-2 के प्रोडक्शन में डिले हो सकती है। ज़्यादा डिले नहीं होगी, लेकिन कुछ डिले जरूर होगी, जिससे हो सकता है कि HAL को इन्हें डिलीवर करने में थोड़ा समय लगे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें AMCA की, तो इसके लिए एक अलग से प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी और माना जा रहा है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही, स्पेशली कोयम्बटूर एरिया के नज़दीक ही इसे शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी जिसके अंदर HAL एक लीड इंटीग्रेटर का काम करेगा, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम काम वह प्राइवेट कंपनियों से लेने का करेगा। और प्राइवेट कंपनीज होंगी तो इसके काम के अंदर डिले भी नहीं होगी और सारा काम समय पर होगा। और अगर HAL इनके ऊपर होगा तो इसके अंदर डिले की संभावना नहीं है, क्योंकि इस बार उसे काम करवाना है, न कि ज़्यादा काम खुद करना है। तो ऐसे में AMCA का प्रोडक्शन समय पर भी हो सकता है और इसकी स्पीड भी सही रहने की संभावना है। और तेजस MK-2 की प्रोडक्शन लाइन के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, तो ऐसे में दोस्तों ये प्लान शिफ्ट भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तेजस MK-1A की, जिसका 83 की संख्या में ऑर्डर दिया जा चुका है, तो 2028-29 तक ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में जो इसकी बेंगलुरु और नासिक प्लांट की लाइन है, वहां पर प्रोडक्शन रुक जाएगा और वहां पर तेजस MK-2 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। और उस समय पर अगर एनुअली फाइटर जेट बनाने की क्षमता की बात करें तो ये 24 जेट पर ईयर हो जाएगी। लेकिन चूंकि दोस्तों डिले हो रही है, इससे हो सकता है कि ये क्षमता थोड़ी कम भी हो जाए। ऐसे में दोस्तों, जब AMCA का प्रोडक्शन शुरू होगा 2034-35 के अंदर, तो उस समय पर हो सकता है कि हमें पूरे तेजस MK-2 डिलीवर ना हो, उनके अंदर देरी हो रही हो। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के फायदे को देखते हुए तेजस MK-2 की जगह पर एक्स्ट्रा AMCA का भी ऑर्डर दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। हमें किसी दूसरे देश से इसे नहीं खरीदना है, हमें खुद ही इसे बनाना है और इंडियन एयरफोर्स को देना है। तो ऐसे में किसी भी तरह के ऑर्डर को बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी एक ऑर्डर दिया जाता है दूसरे देश को, तो उन्हीं शर्तों के ऊपर फॉलो ऑन ऑर्डर का ऑप्शन रखा जाता है, ताकि डिले की स्थिति न हो अगर दोबारा से शर्तें क्लियर करनी पड़े या फिर इसके प्राइस हाई हो। लेकिन चूंकि दोस्तों ये हमारा अपना ही प्रोडक्शन होगा, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा कि कब तक तेजस MK-2 का प्रोडक्शन शुरू होता है और तेजस MK-1A की सप्लाई कब कंप्लीट होती है। धन्यवाद, जय हिंद।